महिलाएं चुस्त कैसे बने और घर के काम को चुस्ती के साथ कैसे करें। अगर काम आप पर हावी है, आप काम पर हावी नहीं हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। काम काम काम, सुबह से शाम काम ही काम। देखिए, आपका काम सुबह से शाम तक लगे रहती हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन काम जो है वो निपटता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, बीच में ये घर का काम ही नहीं होता, केवल बाहर के भी बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। ईश्वर जो है, भगवान जी जो हैं, जिन्होंने द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, विमेन, महिलाएं, हमको बहुत फुर्सत से बनाया है, लेकिन शायद हमारी किस्मत में फुर्सत लिखना भूल गया। तो किस तरह से अपने काम को मैनेज करें, चुस्ती के साथ करें, इसके लिए सबसे पहले कारण जान लेते हैं। किस वजह से, कौन सी वजह जिसकी वजह से हम अपना काम चुस्ती से नहीं कर पाते। सबसे पहले तो अगर आपको स्ट्रेस रहता है, ये काम एक साथ सारे काम करने का स्ट्रेस रहता है, मल्टीटास्किंग, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सारी जिम्मेदारी आपने, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सुना ही होगा ना आपने। तो सारी टेंशन आप अगर ले लेती हैं ना कि एक साथ 4 काम कर लूँ, अच्छी बात है। देखिए, मल्टीटास्किंग वैसे हम महिलाओं का गुण भी है, पर इस मल्टीटास्किंग के चक्कर में हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं और हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस के साथ कोई काम मत करिए, सारे काम जो करिए धीरज के साथ करिए और चुस्ती के साथ करिए। उसके लिए आपको स्ट्रेस जो चीज़ है उसको निकालना पड़ेगा दिमाग से और प्लान्ड बनना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे एक हफ्ते का, सपोज करिए आपने, अगर आपको ये पता होगा कि मुझे क्या बनाना है, तो आपको सुबह दिक्कत नहीं आएगी। सुबह देखिए 1 घंटे का मेन काम होता है खाना बनाने का। सबसे पहले उठ के उसको निपटा दीजिए कि अगर बाय द वे किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए तो आप ब्रेकफास्ट सर्व कर पाएँ। बच्चा अगर स्कूल जाने वाला है तो बच्चे को टिफ़िन दे पाएँ टाइम से। और देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता ना इस चीज़ से। अगर किसी को घर में जितने मेंबर्स है, सब कोई अदरक की चाय पीता है, कोई काली मिर्च की पीता है। अगर काली मिर्च की पीने वालों को भी अदरक की मिल जाती है ना, तो चलने दीजिए। थोड़ा बहुत इस चीज़ के ऊपर फोकस मत करिए, परफेक्शन के ऊपर। बहुत ही अच्छा, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि अच्छा हो जाए, लेकिन अगर कहीं कमी भी रह जाती है तो अपने आप को उसका दोषी करार मत दीजिए। इसके साथ ही साथ एक कंपैरिजन, अगर आपने अड़ोस पड़ोस में अपनी फ्रेंड्स को या अपने देवरानी को, अपनी जेठानी को, किसी भी देखते हैं, अरे वो तो काम बहुत जल्दी निपटा लेती है, तुरंत, मेरे से तो काम हो ही नहीं पाता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ, क्या कारण है उसके कि मेरे से काम टाइम पे नहीं हो पाता है। आप देखिए, सब उनको पर्टिकुलरली उनसे पूछिए मत कि तुमने ये काम कैसे निपटा लिया। आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करिए कि किस तरह से वो अपना काम ऑर्गेनाइज करती हैं, किस तरह से उसको जल्दी कैसे निपटा लेती हैं। जल्दी इसलिए कर लेती है क्योंकि उनके दिमाग में पहले से माइंडसेट होता है, फोरकास्टिंग होती है, प्लानिंग होती है कि कल क्या बनेगा, उसके लिए मुझे आज से क्या प्रिपरेशन करके रखनी है, कौन सी तैयारी करके रखनी है। कल अगर मुझे, देखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको ये मत समझिए कि आप फ्री हैं, आप पूरा 24 आवर बिजी हैं। क्योंकि घर की जो होम मिनिस्टर होती है वो महिलाएं होती हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला बिना आपके नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से, घर को सुव्यवस्थित रखने की वजह से आपको कितनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभानी पड़ती हैं। मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात है, लेकिन मल्टीटास्किंग होने के साथ साथ अपने आप को डिस्टर्ब, हैफेज़र्ड मत करिए। एक काम करने के साथ साथ 4 काम करिए, कोई बातें ध्यान से करिए। और क्या कारण हो सकते हैं, पता चला सब्जी गैस पे बनने रखी थी, कोई पड़ोसन आ गई, उससे बातों में लग गई, अरे बाप रे मेरी सब्जी जल गई होगी, अचानक से ध्यान आता है। कुछ फैमिली मेम्बर्स की आदत होती है कि आपके काम में कमी निकालते हैं, ये तो अच्छा नहीं बना, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, ये हो गया। तो थोड़ा सा देखिए, आपको भी थोड़ा केयरिंग एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन डोंट केयर एटीट्यूड भी रखना सीखिए साथ साथ। क्योंकि जितना चीज़ें आप कोशिश कर रही हैं अच्छा करने की, उस केस के अंदर क्या होगा कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेवल के अंदर आ जाएंगी। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। इसके साथ ही साथ अगर आप सुबह जल्दी उठेंगी ना, तो 1 घंटा आपको ऑलरेडी इतने अच्छे से मिल जाएगा ना कि आप अपने काम को इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगी ना कि सुबह का 1 घंटे का काम जो होता है ना, मेनली जो किचन वाला काम होता है, उसको अच्छी तरीके से निपटा लेंगी ना, तो बहुत आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को देने के लिए, बाकी के कामों को देने के लिए। इसके साथ ही साथ स्टे एक्टिव, हेल्दी, फिट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने आप को हेल्दी रखिए। अगर आप ये कंपैरिजन की बात मैं भी कर रही थी ना कि मेरी देवरानी तो ये काम इतनी जल्दी कर लेती है, इसका काम तो 20 मिनट में हो जाता है, मुझे इस काम के लिए मेरा तो निपटता ही नहीं है काम। तो ये चीज़ पता करने के लिए कोशिश करिए कि आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर फिटनेस इश्यूज़ हैं कुछ, तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। परेशान मत होइए, सब चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए फ्रूट्स खाइए। केवल ये नहीं फैमिली मेम्बर्स को दे दिया सब कुछ, अपना खुद का भी हेल्थ का ध्यान रखिए, बराबर दूध लीजिए। अपने आप को फिट रखेंगी ना अगर बाय द वे, तभी परिवार का ठीक से ध्यान रख पाएंगी। और स्टॉप मल्टीटास्किंग।
मल्टीटास्किंग कहीं ज़रूरी हो जाती है करना, लेकिन उस मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपने आप को एक अलग लेवल का स्ट्रेस आप दे डालती हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब्जी जल गई, वैसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी इसी तरीके से। इसके साथ ही साथ फैमिली का सपोर्ट नहीं होना भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो टाइम पर काम नहीं हो पाता। देखिए, एक ही अगर व्यक्ति घर के अंदर सभी लोगों का काम कर रहा है तो उसमें देरी हो सकती है। तो एक जो मेनली जो मैं आपको फोकस करना चाहती हूँ ये है कि थोड़ा सा डोंट केयर एटीट्यूड भी रखिए। केयरिंग होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रखेंगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। अगर फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं है, साथ ही साथ लोग काम में कमियां निकालते हैं और उसका आप स्ट्रेस ले लेती हैं, तो आप घर का काम चुस्ती से कैसे कर पाएंगी। घर का काम चुस्ती और फुर्ती से करने के लिए ज़रूरी है स्टे हेल्दी, फिट एंड एक्टिव। अपना ध्यान रखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। दूसरा, वक्त पर जागिए। सुबह समय पर जागने से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। स्टार्ट अर्ली टू कंप्लीट अर्ली। जल्दी उठेंगे, 1 घंटे में सारा खाने वाने का काम निपट जाएगा। उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पर फोकस कर सकती हैं। साथ ही साथ स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करिए, जितना आपसे होता है उतना करिए। बहुत ज़्यादा परेशान होकर के इधर उधर भागा भागी के चक्कर में परेशान मत होइए बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और कारण होता है मोबाइल और टीवी। अच्छा जी, कोई टीवी पर अच्छा गाना चल रहा है, वहीं खड़े हो गए, पता चला कि किचन में नुकसान हो गया, उससे कुछ जल गया। मोबाइल अभी यार जैसे कोई मैसेज आया, कॉल आया, आप लेके शुरू हो गए। पड़ोसन ने फ़ोन कर दिया, आपकी सिस्टर का फ़ोन आ गया, फिर से फैमिली मेम्बर का आ गया। प्रेम पूर्वक विनम्रता से उस समय कह दीजिए कि मैं कुछ अभी काम में बिजी थी, मैं तुम्हें फ्री होकर वापस करूँ, बस इतना बहुत है। उसके बाद आप अपने काम में लग जाइए। काम कंप्लीट होने के बाद फुर्सत से आराम से बात कर लीजिए उनसे, और एक शिष्टाचार के नाते उन्हें कॉल करके उनसे पूछ भी लीजिए कि अभी क्या आप फ्री हैं बात करने के लिए। कि ऐसा नहीं कि आप भी उनसे बात करना डायरेक्ट शुरू कर दें, क्या पता वो भी किसी काम में लगी हो। तो ये एक जो शिष्टाचार है वो बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी जाकर सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम से तैयार कर लें और दोपहर का लंच भी बनाकर साथ में रख लें। ये नहीं कि दोपहर को देखा जाएगा, उस समय देखा नहीं जाएगा। उस समय क्या होता है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। जब काम आप पहले से नहीं करते, तैयारी नहीं होती ना, तो उस समय हाथ पाँव फूलने लगते हैं कि क्या बने। रात में बच्चों को समय पर सुलाएं ताकि वो सुबह आराम से स्कूल के लिए उठ जाएं, और आप भी खुद उनसे पहले जागें ताकि टाइम पर सारा चीज़ें, यूनिफॉर्म है, बैग वगैरह सब उनका मैनेज कर लें। तो सुव्यवस्थित तरीके से चलेंगी देखिए तो सारा काम बहुत ही आसानी से, शांति से और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, और स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। तब काम आप पर हावी नहीं रहेगा, बल्कि आप काम पर हावी होंगी। जिन कामों को आप स्ट्रेस लेकर करती थी, जो आपको एक टेंशन बोझ लगते थे ना, उनको करने में आपको मज़ा आने लगेगा। देखिए, जो रूटीन का जॉब है ना, उसको भी थोड़ा अच्छे तरीके से किया जाए ना, जो हमें करना तो है ही, तो उसको वाई नॉट टू एन्जॉय इट। क्योंकि देखिए, काम जो अगर हम करते हैं ना, मन से करते हैं ना, तो उस काम को करने में मज़ा आता है। तो इस काम का एक शेड्यूल बना लीजिए कि 1 घंटा मुझे सबसे पहले मेरी किचन का काम को कंप्लीट करना है, और बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही चुस्ती के साथ करना है। ये कर लिया, आटा लगा दिया, सब्जी चढ़ा दी, साथ साथ उसके साथ साथ दूध बॉईल कर लिया, और साथ ही साथ कोई बीच में जैसे कोई और भी आ जाता है कि मेरी चाय बना दो, ठीक है चाय चढ़ा दी। लेकिन बहुत शांति के साथ, फोकस आपका उधर ही होना चाहिए जिधर आप काम कर रहे हैं, ना मोबाइल में होना चाहिए उस समय। अगर कोई फ़ोन आ गया या कोई पड़ोसी आ गया या जो भी आ गया, मतलब बीच के अंदर उन जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उन डिस्ट्रैक्शन से बच के देखिए फोकस रहेंगे ना। जैसे कोई बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो उस बीच देखा क्या बोलते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना ये चीज़, क्योंकि वो फोकस करते हैं तो काम हो जाता है ना। पेपर का टाइम होता है ना कि ये इतने बजे से इतने बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, 10 से 12 वॉट एवर, मतलब या 2 घंटा 3 घंटा। तो उस टाइम के अंदर, वो टाइम शेड्यूल, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम हमको दिया जाता है कि इतना काम इस समय में कंप्लीट करना है। तो हमारे लिए किचन के लिए भी तो ये शेड्यूल फिक्स होना चाहिए ना कि ये काम अगर हमें करना है तो सुबह 8 से 9 के बीच में हमारा सब काम हो जाना चाहिए। 7 to 8 हमारा सब बच्चों का जाना, ब्रेकफास्ट बनाना, सारा काम हो जाना चाहिए। 8 to 9 के बीच में लंच की तैयारी हो जानी चाहिए पूरी। उसके बाद आप बाकी ये काम बहुत आराम से कर सकती है, पूरा दिन मिलता है आपको। तो ये थे कुछ टिप्स मेरी तरफ से आपको कि घर के काम को चुस्ती के साथ किस तरह से करें। और बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं, इस फैमिली के मेंबर बनने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।